मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का विषय बड़ा दुखद है। कश्मीर में आतंकी हमला, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। विषय दुखद है, तो सबसे पहले तो इस आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर उनके अपने परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। तो दोस्तों, आइए इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, इस विषय पर बात करने से पहले हमें कुछ तथ्य अपने दिमाग में बहुत साफ तौर पर रख लेने चाहिए। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। याद रखिए, मैं इस विषय पर केवल उस रूप में बात कर रहा हूं कि एक सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस घटना को किस रूप में लेना चाहिए। इसलिए मेरी बात को आप संपूर्ण समीक्षा के रूप में न लें। दूसरी बात कि जब आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, तो डेफिनेटली आप इमोशनल हो गए होंगे। हम सब मनुष्य हैं और इमोशनल होते भी हैं। इतनी दुर्दांत घटना घटित हो जाए और हमारी भावना जागृत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डेफिनेटली मन में बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध का भाव आया होगा। पूरा देश अभी क्रोध से उबल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह कि जम्मू कश्मीर क्रोध से उबल रहा है। अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां की जनता को भी मालूम है कि उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये जो धोखा हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है, ये पर्यटकों के साथ ही नहीं हुई है, बल्कि वहां जो लोग रह रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी का साधन ही पर्यटन है, उन पर भी यह हमला हुआ है। और जम्मू कश्मीर के लोग, जो वहां की आवाम है, यदि इकट्ठी होकर, संगठित होकर इस तरह के हमलों का विरोध करेगी तो उन्हें इस तरह की दुष्टता से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो पूरा देश उबल रहा है। सवाल ये उठता है, उन उबलने वालों में आप भी हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की दृष्टि से आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको स्थिरता दिखानी चाहिए। आपको इस घटना को इस रूप में देखना चाहिए मानो कि आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं। ये घटना घटित हो गई है, तो एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आपको क्या करना होगा, कैसे कदम उठाना होगा, कैसे निर्णय लेने होंगे। तो डोंट बी पैनिक। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में नहीं, किसी भी घटना के बारे में। घटना हुई है, आप सब जानते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं, उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। और घटना के बाद आप देखिए, उस प्रोसेस पर आप ध्यान दीजिए। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तैयारी की दृष्टि से, वह प्रक्रिया है कि प्रक्रिया क्या होगी ऐसी स्थितियों में, क्या होनी चाहिए। तो हम सबसे ज़्यादा प्रक्रिया पर ही बात करेंगे। अब देखिए कि प्रक्रिया क्या हुई। जैसे इस घटना की खबर आई, हमारे गृह मंत्री जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस स्थान पर गए। ये बिल्कुल होना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरबिया की यात्रा पर थे, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा थी, लेकिन राजभोज छोड़कर वे देश वापस आ गए। हमारी वित्त मंत्री अमेरिका की यात्रा पर थी, उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। ये प्रोसेस है। प्रधानमंत्री जी जैसे ही पहुंचे, उनकी तत्परता देखिए। हवाई अड्डे पर ही उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, अपने आवास पर पहुंचे और लगभग 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। और याद रखिए, अब यहाँ जनरल स्टडीज की बात आती है कि जो मीटिंग हुई है वो किसकी हुई है? मंत्रिमंडल की जो रक्षा समिति हुई है उसकी मीटिंग हुई है। अगर आपने कल दूरदर्शन की खबर देखी हो तो उसमें CCS की मीटिंग चल रही है, ये आता था। मीटिंग मतलब यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। मंत्रिमंडल की कुछ समितियां होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस टॉपिक के बारे में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक मामलों की समिति होती है, सुरक्षा मामलों की समिति है, राजनीतिक मामलों की समिति होती है, नियुक्ति के संबंधी मामलों की समितियां होती हैं, ये कैबिनेट कमेटीज होती हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कैबिनेट कमेटी थी उसकी मीटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इससे जुड़े हुए जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो सब वहाँ उपस्थित थे। 2.5 घंटे की मीटिंग चली और इसके बाद निर्णय लिए गए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना
10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। निर्णय किस तरीके के लिए गए? देखिए, शुरुआत में जो निर्णय लिए जाने चाहिए वे डिप्लोमेटिक लेवल के होने चाहिए और यही किया गया। डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए गए। 5 डिसीजंस सबसे बड़े लिए गए, सबसे महत्वपूर्ण लिए गए तात्कालिक रूप से। उसमें पहला यह है कि जो सिंधु जल संधि पाकिस्तान के साथ हमारे थी उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। याद रखिए, समाप्त नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया है। आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव में, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हम उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। कहीं न कहीं क्या मतलब, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए हम उसके साथ जो सिंधु जल संधि समझौता है उसे अभी स्थगित करते हैं। ये विरोध जताने का एक डिप्लोमेटिक तरीका है। दूसरे डिसीजंस क्या लिए गए? सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन, सुरक्षा से संबंधित। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, न यहाँ से कोई उधर जा सकेगा, न उधर से कोई इधर आ सकेगा। ये सुरक्षा से संबंधित है। तीसरा निर्णय लिया गया कि भारत में जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं 48 घंटे के भीतर भारत छोड़कर चले जाएं। ये भी सिक्योरिटी से संबंधित डिसीजंस होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तानी नागरिक कोई यहाँ आया हो और वो आतंकवादी हो, उसके पास वीज़ा हो, वो आ गया, तो 48 घंटे के अंदर आप छोड़ दीजिए। और अगर इसके बाद पकड़े गए तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार कुछ भी फैसला उसके बारे में करने के लिए स्वतंत्र होगी। और इसके बाद उच्चायोग संबंधी डिसीजंस लिए गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान का उच्चायोग है, तो उसमें सैन्य, नौसेना और वायुसेना के जो सलाहकार हैं उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया। यू आर नॉट नीडेड हियर, आप यहाँ से जाइए। उसके लिए 1 सप्ताह का समय दे दिया गया। और ठीक है, इसी तरह से हमने भी हमारा जो उच्चायोग है पाकिस्तान में, वहाँ से हमारे जो रक्षा क्षेत्र के जो सलाहकार थे उनको हमने भी वापस बुला लिया। और इसके बाद 5वां है कि जो उच्चायोग है उसके स्टाफ की संख्या भी घटा दी गई। सीधी सी बात है कि अब आप सलाहकारों को हटा रहे हैं तो आपके स्टाफ की संख्या भी घटाई जाएगी। 55 से घटा करके 30 कर दी गई, जो 1 मई से लागू होगा। दोस्तों, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं। जो दूसरी बातें हैं उन पर हम नहीं आ रहे हैं कि सेना को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, वो दूसरी बातें हैं। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इस आतंकवादी घटना की विश्वव्यापी निंदा हो रही है और बहुत से देशों ने सीधे सीधे भारत के प्रति समर्थन की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है। और भी फ्रांस वगैरह के नाम आए हैं, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस घटना की विश्वव्यापी निंदा हो रही है और दुनिया के जो बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं वे इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम थोड़े से बैकग्राउंड पर जाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिन पहले, बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही शायद, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बहुत ही विचित्र सी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कश्मीर है ये हमारी श्वास नली है। सोच करके देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर आपकी श्वास नली है? कश्मीर भारत का हिस्सा है, वैधानिक हिस्सा है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर आपकी श्वास नली है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका वह जो कथन था उसी कथन के अगले कदम के रूप में शायद यह घटना घटित हुई है। अगर हम इतिहास पर जाएं तो एक तिथि आपको मालूम रहनी चाहिए, मुझे लगता है 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर हमला हुआ था। उस समय भारत ने लगभग इसी तरह के स्टेप्स लिए थे, डिप्लोमेटिक स्टेप्स लगभग इसी तरह के थे। लेकिन ये पहली बार है जब सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत को कई युद्ध लड़ने पड़े हैं। 1965 में युद्ध हुआ, 71 में हुआ, फिर 99 में हुआ, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं।
उस समय भी सिंधु जल समझौते को स्थगित नहीं किया गया था, इस बार उसे स्थगित किया गया है। इसका मतलब है कि इस बार ज़्यादा तीव्रता के साथ विरोध और आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। मैं पुलवामा की चर्चा कर रहा था जो 2019 में घटित हुई थी, और उसके लगभग 12 दिन बाद 14 फरवरी को ये घटना घटित हुई थी और 26 फरवरी को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह जरूर है कि यह जो घटना है ये सामान्य किस्म की घटना नहीं है, अपने आप में बहुत ही अमानवीय और दुर्दांत घटना है। जो आतंकवादी हैं वो यही करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति होने लगी थी, पिछले काफ़ी दिनों से शांति भी थी, काफ़ी सामान्य सी स्थितियां थी। हालांकि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ छुटपुट छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सामान्य तौर पर शांति थी। पर्यटन वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जो सबसे बड़ा साधन है वो पर्यटन है। और अब जब किस तरह की घटना घटित हो गई है, सीधी सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा धक्का तुरंत जिसे पहुंचेगा वो पर्यटन का क्षेत्र ही है। यानी कि फिर से वहाँ के लोग अब रोजी रोटी के लिए मोहताज होने की स्थिति में आ जाएंगे। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में इस घटना के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आक्रोश है। तो दोस्तों, आगे अब ये घटनाएं क्या रूप लेंगी, इस पर हम लोगों की निगाह रहेगी, आपकी भी निगाह रहनी ही चाहिए। देखते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस पर अभी आपको जितने भी तथ्य पढ़ने को मिलेंगे, आप अपनी रुचि के लिए भले ही पढ़ लीजिए, वो बात अलग है। अपनी क्यूरियोसिटी है तो आप उसे शांत कर लीजिए, लेकिन जो घटनाएं आएंगी उन घटनाओं में बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को घटनाओं से मतलब नहीं है, उस घटनाओं से क्या आउटकम होता है उससे ज़्यादा मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।